बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नया ज़ीशान। कैसे हैं आप सब? देख रहे हैं ये मूलियाँ कितनी मज़े की और इनके ये पत्ते हैं कितने खूबसूरत। बहुत सर्दियों की मूलियाँ तो बहुत मज़े की होती हैं। इनको मैंने छील लिया, इनको मैंने पील ऑफ करके अच्छी तरह सॉफ़ करके और रख दिए। इनके ये बैक वाली साइड जो टेल है वो भी मैंने उतार दी है, वो मैं इनको लगाऊंगी। ये जो इसका हिस्सा है इसको मैं लगाऊंगी गमले में ताकि इसके पत्ते निकलें। और पत्ते मुझे बड़े पसंद है, ताज़ा ताज़ा पत्ते छोटे से बाउल में लगा के रख दें तो बड़े मज़े के पत्ते निकलते हैं। ये मूलियाँ बहुत ताज़ा और ख़ूबसूरत और सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जो कि सेहत को बहुत अच्छा बनाती हैं। जिस्म की गर्मी को, ख़ारिश को, जिस्म की जो है ये एंटीबायोटिक हैं तो जिस्म को बहुत ज़्यादा अच्छा रखती हैं। और ये है कद्दूकश, मैं बनाऊंगी अभी इन मूलियों को कद्दूकश करूंगी और इनका बनाऊंगी मूली वाला पराठा। कच्ची मूली वाले पराठे देसी गंदम के, जो कि घर के बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। जो इसलिए मैं बताती हूँ कि बच्चों को आप देसी चीज़ें खिलाएं। और देसी घी वाले मैं पराठे बनाऊंगी। ये मूली को इसको मैं कद्दूकश करूँगी, इसे कश करके बड़े अच्छे तरीके से और अपने हाथ को बचाते हुए। चाहे तो आप ग्लव्स पहन सकती हैं हाथ को बचाते हुए, ताकि आपके हाथों को कहीं लग ना जाए। ये इसका जो ऊपर वाले कांटे से हैं, अगर ये लग जाए, ये छुरी नुमा होते हैं तो लग जाए तो ज़ख़म हो जाता है। पूरी मूली को मैं कद्दूकश करके फिर इसके अंदर सारी चीज़ें डालूँगी। सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ऐसे मेरे बहन भाई जिनको जरकान का नुक्स है, गर्मी का नुक्स है या जोड़ों वगैरह का नुक्स है, बहुत ज़्यादा हर वक्त ठीक नहीं रहते, पेट ख़राब रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिस्म की गर्मी को ख़त्म करती है। ये मूली को इस तरह कद्दूकश करके निचोड़ के मूली को, इसका पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पिएँ। हाँ, ज़बरदस्त। और अब मैं सारी मूली को इसी तरह कद्दूकश करके रख लेने हैं। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चीज़ें। तो मैं बना रही हूँ, फिर बताने लगी हूँ कच्ची मूली के पराठे, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सुबह के टाइम आपने खाने हैं, ब्रेकफास्ट में, दोपहर को या खाने हैं, रात को इनको नहीं खाना, इसलिए कि रात के में ये थोड़े से हैवी होते हैं कि ग़िज़ाइयत ज़्यादा होने की वजह से हज़म देर से होते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं ये मूली वगैरह। कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ, कच्ची सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। सलाद वगैरह खाएँ, बहुत अच्छी हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। फ्रूट और कच्ची सब्ज़ियों को अपना फ्रेंड बना लो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनसे जो है ना हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ख़त्म होता है जिसमें अंदर। ये देखिए मूलियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं तो इनको कच्ची ऐसे ही खा जाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। आप भी खाया करें, सलाद के तौर पे भी खाया करें। मैं अब इन मूलियों में जो मैंने कद्दूकश की हुई, इनमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है पिसी हुई मिर्च। ये है गरम मसाला। तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूँगी। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये कम ही डालूँगी इनके अंदर। पिसा हुआ मसाला मैंने डाला है, साबुत नहीं, साबुत ज़ीरा मैंने दिखाया है लेकिन डाला नहीं मैंने। ये मैंने पिसा हुआ मसाला डाल दिया इसके अंदर। ये मूली के पत्ते हैं कुछ, थोड़ा सा ये रेड मिर्च है, इसको रेड चिली जो बोलते हैं। ये 1 स्पून छोटा सा जो टीस्पून डालूँगी मैं। और पिंच एक हल्दी, टर्मिक। और इसको अच्छे तरीके से मैं इसे सॉरी, ये नमक है, अच्छे तरीके से इसे मैं मिक्स भी करूँगी। ये नमक है 1/2 स्पून। ये भी अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा डाल लें, कम खाना चाहते हैं तो कम खाएं। कोशिश करें कि नमक मिर्च थोड़ी सी कम ही डालें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। कितनी खूबसूरत है। ऊपर मैंने इनके जो मूलियों के थोड़े से पत्ते थे वो भी डाले हैं, और सब्ज़ मिर्चें वैसे भी काट के वैसे रखी हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने पिसी हुई डाली हैं, ऐसे नहीं है। इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, मिक्स करके अच्छी तरीके से। और मैंने पहले भी कहा कि आप ग्लव्स पहन के हाथों से भी कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरे ये अच्छी लगेंगे पराठे तो ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब मेरे चैनल को, लाइक भी करेंगे, कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा लगा। कि सेहत के लिए मैंने बना के बताया है कि ये बहुत अच्छे हैं और देसी घी लगा के आप बच्चों को खिलाएं। मैं ऐसे मूलियों को एक साइड पे रख के ना, नीचे कुछ चीज़ रख के प्लेट के एक साइड को टर्न कर दूंगी तो सारा पानी उसके एक साइड पे आ जाएगा। और मैं ऊपर से प्रेस करूँगी, दबाऊँगी, वो इनको इस मटीरियल को दबाऊंगी, वो पानी जो सारा जो इसके साथ निकल जाएगा। आप चाहें तो मुट्ठी में बंद करके भी इनको निकाल सकते हो, किसी चीज़ में भी बंद करके निकाल सकते हो, बट ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है।
बहुत परफेक्ट है। तो देखिए मैं पानी को ऐसे वेस्ट कर दूँगी। तो जनाब अब मैं इनको अच्छे तरीके से पहले जो बिल्कुल ज़्यादा भी अगर ड्राई हो जाएं तो तब भी नहीं है, लेकिन मैं इनको फिर दोबारा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनके बनाना है पराठा। तवा मैंने रख दिया है और ये मैंने बना लिए हैं कुछ पेड़े छोटे छोटे आटे के, क्योंकि 2 रेडी कर लिए ताकि आटा जो है ना अच्छा हो जाए। वो रोटी को मैं बनाऊँगी, चपाती बनाऊँगी पूरी इसकी बेल की, इस तरह मैंने क्योंकि हाथों से बेल के इस तरह रखा है। अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी रोटी तो फिर मैं इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो मैंने मटेरियल बनाया था मूली का, रेडिश का। तो इन्हें अच्छे तरीके से ऊपर मैं फैला दूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, चाहे तो कम डाल सकते हैं, एज़ यू विश। तो जनाब अभी मैं क्या देख रही हूँ क्या मैं कितनी मेहनत होती है, हर चीज़ पे होती है, लेकिन ये तो बड़ा फटाफट पका के खाने वाला है। सुबह कोशिश करें कि अपने घर में पकाएं और खाएं। और ये बिल्कुल देसी आटा है। ऊपर से मैंने अलहदा से जो बेल थी, जो अलहदा से चपाती हाथ से बनाई हुई थी, ऊपर उसको जोड़ दी है और हल्का सा मैंने इसके ऊपर बेलने को प्रेस किया है। ज़्यादा नहीं किया कि ज़्यादा करूँगी तो ये फट जाएगा। और स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते हुए मैं डाल दूँगी। तवा मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था और ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है क्योंकि अब इसको मैं थोड़ा सा साफ़ भी करूँगी, टिश्यू से साफ़ कर लूँगी क्योंकि धुएँ छोड़ रहा है तवा और इसके ऊपर वो फिर कालसाई भी बन जाएगी। मैं इससे पहले इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके फिर मैं डालूँगी। अब जनाब मैंने जो रोटी बेली हुई थी, तवे को मैंने साफ़ किया है, इसके ऊपर मैं रोटी जो है ना डाल दूँगी। तो धुआं जो है ना वो इसलिए छोड़ रहा है कि आग नीचे ज़रा तेज़ थी। फ्लेम को कम कर दूँगी और रोटी मैंने डाल दी है। नीचे मैंने हल्का सा घी लगाया है। घी इसलिए लगाया है ताकि रोटी जो है ना उसके साथ ना जुड़े, तवे के साथ ना जुड़े। अब मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। रोटी को मैंने दूसरी तरफ साइड किया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त। और आग मैंने इतनी तेज़ नहीं रखी कि अच्छे तरीके से तेज़ भी रहे लेकिन दरमियानी सी रहे और चिमटे से पकड़ के आपने हिलाते जाने हैं। ऐसे मेरे बहन भाई जो छोटी बहनें, जो भाई जो बिगनर हैं, जिनको नहीं रोटी अभी पकानी आती, वो इसको पका के इसे देख के, मेरी वीडियो को देख के पूरा सीख सकते हैं। आराम से पराठा बनाएं और खाएं। मैं फिर एक दफ़ा कह रही हूँ कि मूली सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बालों को भी लंबा करती है। मूली के पत्ते खाने से, मूली खाने से बाल भी लंबे होते हैं, सिकरी भी दूर होती है। ये सच बात है। इसके बीज से तेल बनता है, मूली के बीज से तेल बनता है। वो मैं किसी वक्त आपको दोबारा वीडियो बनाकर इसके स्पेशल इसका तेल बताऊंगी। एक पराठा मैंने सिंपल बनाया है और दूसरा पराठा मैंने ये समोसे की तरह, जैसे कि लड्डू भी बनाते हैं, समोसे की तरह ये बनाया है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पराठे नहीं खाते, कि देसी कनक को जो ज़रा कम कम खाते हैं गंदम के, तो फिर उनको इस तरीके से बना देते हैं कि वो मज़े लेके खाते हैं और कहते हैं मामा ने कुछ ये समोसा वगैरह लगा दिया। बट इसे प्रेस ज़रूर करने हैं कि ज़रूरत है। इसकी रोटी पतली हो, अगर मोटी होगी तो ये मज़े का नहीं लगेगा, पराठा मज़े का नहीं लगेगा। थोड़ा सा बेलने से मैं इसे हल्का सा करूँगी, प्रेस ज़्यादा नहीं करूँगी। आराम से उठाना कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। देखिए ये बिल्कुल लग रहा है जैसे वो कभी कभी हम पहले इस तरह सूजी के बनते थे, क्या कहते हैं इसे, लड्डू, बट मैंने समोसे की तरह बनाया। अब एक और तरीका बताती हूँ क्योंकि मैंने 3 तरीके से आपको पराठे बनाने का तरीका बताना है, 3 तरीके से। अभी ये जो मैं बनाऊँगी ये रोल बनाऊँगी। कि अक्सर माएँ कहती हैं हमारे बच्चे तो रोटियाँ खाते ही नहीं, हमारे बच्चे तो पराठे खाते ही नहीं हैं। तो जनाब आप उनको किसी अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके या कुछ ऐसा करके देंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। मैं तो ऐसे रोल करके दे देती हूँ, बड़े मज़े से खाते हैं। बट पक्का होना चाहिए चारों तरफ से। इसको इतनी बरीक ये रोटी होनी चाहिए कि अंदर से कच्ची ना रह जाए। ये तवे के ऊपर डाल के इस रोल को मैं इसकी चेंज करती रहूँगी। ये 2 मैंने पहले बना लिए। अभी जनाब मेरा रोल भी तैयार हो गया है क्योंकि मैंने उसे भी पका ली। कितने मज़े के बने हैं। टिश्यू पहले रख लेना है प्लेट में। पहले मैंने नैपकिन रखा है, नैपकिन के ऊपर फिर मैंने वाइट नैपकिन है, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैंने टिश्यू रखा है कि किसका घी जो है ना टिश्यू में जज़ब हो जाए। ये मेरा समोसा पराठा और वो मेरा रोल पराठा, सिंपल कच्ची मूली का, और बड़ा मज़े का होता है। चाय के साथ सर्व करें, चटनी के साथ करें, आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं।
जैसे आपकी मर्ज़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे पराठे बहुत अच्छे लगे होंगे, सेहत से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसके साथ आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें, आप सबके एक खुलूस, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो जनाब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हेल्दी पराठा आपको कैसे लगे। तो इसके जो मैंने कल 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी पपीते के फ़ायदे, वो बहुत ज़बरदस्त थी, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि पपीते का भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है। और आपने ये वीडियो भी ज़रूर देखनी है, फुल वीडियो देखनी है प्लीज़। फिर एक दफ़ा मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मैं आपको और मज़ीद अच्छी चीज़ें बनाकर दिखाऊं। क्योंकि मैं तो ब्यूटिशियन हूँ, मैं बना तो करती हूँ काम रेमेडीज़ का और फेशियल वगैरह का, बट कभी कभी इन चीज़ों पे भी इंटरेस्ट रखती हूँ ताकि दिल अच्छा रहता है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मैंने थोड़ी सी आपको टिप्स के बारे में मेरी और इन चीज़ों के बारे में बताती रहती हूँ और आप लाइक करते हैं। तो जनाब आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने मेरी पहली वीडियो जो है वो भी ज़रूर देखनी है। इसके साथ ही आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कहूँगी। अल्लाह हाफिज़।